जय श्री राम जयवाला जी की। आज हम आए हैं खटुपुरा और आज दिवाली का दिन है। खटुपुरा नई बस्ती और 8:22 हुए हैं और आज दिवाली का दिन है 14 नवंबर 2020 और सेवा दे रहे हैं हम। घर के काम काज छोड़ के आए हैं परंतु हमारे साइड सरपंच जी है जो खटुपुरा के साइड सरपंच ही है हमारे भाई साहब। इन्होंने टेलीफोन किया और हम तुरंत आए हैं और देखते हैं कौन सा सांप है। आओ यार पकड़ इच्छा है हमारी। फोटो कैसे लगा डबल मुंडा के पीछे की बाजू बहुत बढ़िया ले पास से। ये जब से ऐसे ही बैठा है नहीं उधर से इधर आ गया ये ज्यादा मर गए आप। अरे काय कोण दौड़ रहा है का अरे इधर कड़ा लाट अरे काय फेड लटकोनी भाग रहे तो पर अगर अरे पकड़ लिया और काय तो ठंड से बेहाल है और जवान नाग है। आप शांत रहो। जवान नाग है, लगभग उसकी उम्र 18 से 20 साल होगी और बहुत सुंदर नाग है। ऐसे नाग बहुत कम रहे हैं दुनिया में। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। हाँ भाई साहब आ जाएगा तो 40 मिनट में खत्म ना आदमी। 40 मिनट में खत्म। क्या कर ले भाई? चुप बेटा देख वाह तेरी वाह भाई सोलर जा रहा है तो भैया यार अब आप शांत रहो ना यार। हमको ये टैकल करने दो यार। हमको 18 से 20 साल हो गए। हमें जखमरार से थोड़ी है इनको पकड़ने में। बहुत सुंदर सांप है और ये ठंड की वजह से परेशान हो गया है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल ठंडा पानी कम। ये सर्दियों में वैसे शीत निद्रा में चल जाते हैं। शीत निद्रा मतलब जमी दोष हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये कैसे आ गया, क्यों आ गया, अब ये तो हम भी नहीं कह सकते। ये कोई भूले से आ गया है या तो ये भूखा है, क्योंकि ये इसकी जो दिख रही है ना, नहीं तो इस प्रकार का सांप कम से कम 1 इंच 1.5 इंच मोटाई मानो आप, 1.5 पौने 2 इंच मोटाई होती है इतने बड़े सांप की। ये फुल वयस्क सांप है और ये भूखा है इसलिए बाहर निकलिया, नहीं तो ये जमी दोष हो चुका होता अब तक। सही बात। हाँ हाथ नहीं आता इसका। बहुत तगड़ा मतलब भगने की क्षमता होती है इसकी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लग रहा है। हमको खराब है। हाँ हमको तो सुंदर ही लगते हैं। देखो हम जानते हैं जीव जंतु पर्यावरण में जीव को बनाया है। जितने भी जीव बनाए हैं सब अपने पर्यावरण में अपना अपना रोल निभाते हैं और अपने इकोसिस्टम को दुरुस्त करते हैं। जिस दिन ये मेरा मानना यही है, ये प्रजाति जिस दिन खत्म हो जाएगी, संकट में प्रजाति है ये लुप्त होती जा रही है, जिस दिन ये खत्म हो जाएगी उस दिन ये समझ लो कि बहुत सी बीमारियां पैदा हो सकती है। ऊपर है। बहुत सुंदर नागराज, तुम गलत आ गए और हम तुम्हें छोड़ देंगे जंगल में। यहाँ पे ठंड की वजह से तुम परेशान हो जाते। बहुत सुंदर, भोले वाले जीव हैं भाई साहब। ये भोले बैठ के आ जाते हैं। इंसान एक ऐसा जीव बनाया है ऊपर वाले ने जिसके हृदय में दया है, समझे आप? तो अपनी दया पे जी रही है। और आज दिवाली का मौका है, देखो और मेरे घर में भी बहुत सारे काम थे। सुबह सुबह का वक्त है
भाई साहब साहिद जी सरपंच साहब ने हमको को टेलीफोन किया, मैंने चलेंगे भाई। इस जीव की जान बची इनके मार्फत। आप सब इस बात के गवाह हैं, सबको दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी है। देखो जीव तो सारे ही जरूरी है जितने भी बने हैं दुनिया में, परंतु ये कुछ ऐसे जीव हैं जो जहरीले हैं, उनसे आदमी लोग डरते हैं, मनुष्य जाति डरती है। कुछ जीव ऐसे हैं जिनसे नफरत भी करते हैं लोग बाग, परंतु जीव सारे जरूरी हैं। सबको दिखाओ 400। लगा दिया तो तो इसके ना ये लगाओगे ना, सर्दी के कारण हालत खराब हो रही है। सर्दी की वजह से जो ठंडा पानी था वो हॉस्पिटल मैं आपसे सबसे फिर भी कह रहा हूँ, कभी भी अगर कोई सांप खा जाए तुरंत अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाओगे, वहाँ एंटीवेरम मौजूद है। शासन प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्य कर रखा है, कम से कम 150 एंटीवेरम आई है 1 किलो ना, और कोई दिक्कत नहीं आएगी, घबराना नहीं है। आपको पास दवा नहीं है इसकी। नहीं, कोई दवा किसी के पास होती ही नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। तो हम इसको पैक कर लेते हैं। आ जाओ भाई नागराज, चले क्या हाँ चले गुस्सा हो जाते। ना जाओ तो आ जाओ इस बार। अरे आ जाएगा सिपाही इधर माओगा ये रूसी आदमियों में, इंसानों में होती है, इनमें नहीं होती है। हम आ जाए ओ बात कुंबड़ी बन बैठ जाओ। एक 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 सब ले लेगा ये। फिट हो जाएगा बाहर, जगह बना लगा बाहर। कोई प्रशासन तंग करा रहा है, 10 मिशन को जमा करवा के बंगला में जा छोड़ गोबर फटवा पूरा ये हो गया फिट भाई साहब। इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, अरे चुप रहो। इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा खटूपुरा गांव से हमने रेस्क्यू किया है। नाली में आ गया था ये भूल से, और पुनर्वास हेतु इसको हम रणथंभौर के अभ्यारण्य में जंगल में छोड़ देंगे, जिससे ये आगे का जीवन जिएगा। अभी इसके पास काफ़ी जीवन है, लगभग 18 से 19 साल 20 साल का लगभग इसकी आयु है अभी, और इसके पास अभी काफ़ी समय बचा है। 50-55 वर्ष तक जीते हैं ये। तो ये हम शुक्रिया अदा करेंगे हमारे साहिद जी सरपंच साहब का, इन्होंने समय रहते मेरे को अवगत कराया टेलीफोन करके, और आज दिवाली का दिन है फिर भी हम आए हैं, और पूरे गांव वालों को सबको शुक्रिया करेंगे, सबको धन्यवाद देंगे। इसका विशेष इन्होंने ध्यान रखा और मेरी पकड़ने में इन्होंने मदद की। ध्यान रखना ही सबसे बड़ी मदद होती है। ये जीव जंतु है, आ जाते हैं भूले से, और हम इसको लेके चलेंगे जिससे इसका आगे का जीवन जिएगा। तो मिलते हैं अभी आपको इसको रिलीजिंग में, वीडियो में बने रहे। जय श्री राम, जय बालाजी की, जय हिंद, जय भारत, और गर्व से बोलेंगे हम सब मिलकर वंदे मातरम। जय श्री राम, जय बालाजी की। तो अब आप आ गए हैं जंगल, और जंगल हमारा रणथंभौर अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क। दिवाली के दिन और आज 14 नवंबर 2020 और आज दिवाली है। सुबह सुबह हमें टेलीफोन आया साहिद सरपंच जी का, हम शुक्रिया अदा करेंगे उनको और उनके नेतृत्व में सारे गांव वालों को जिन्होंने इसको बचाए रखा, और हमने आके इसको रेस्क्यू किया। हम हमारा काम छोड़ के आए हैं। तो अब हम आ गए हैं जंगल, जो हमारे गैस प्लांट के पीछे पड़ता है। जंगल के बालाजी फायरिंग बीट बोलते हैं इसको। यहाँ ये थोड़ा ठंड खा गया तो हम इसको धूप भी खिलाएंगे, और उसके बाद में इसको जंगल में जाने देंगे, इससे आगे का जीवन जिएगा। अबे नागराज आ जाओ।
जीवन देना और जीवन लेना ऊपर वाले उस विधाता के हाथ है, उस मालिक के हाथ है। हम कुछ नहीं कर सकते। हम हमारा रोल निभा रहे हैं और ये भी अपना रोल निभा रहे हैं। ये हमारे इकोसिस्टम को बरकरार रखते हैं, पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं और हम हमारा कर्म निभा रहे हैं इन जीव जंतुओं को बचाते हुए, उन लोगों का भय दूर करते हुए, डर दूर करते हुए जिनके घरों में ये भूले भटके आ जाते हैं। सर्दी का मौसम है, अभी ये जमी दोष हो जाते हैं, परंतु ये भूले से आ गया है और कैसे आ गया ये परमात्मा ही जानता है। और ये भूखा भी है, नहीं तो ये हेल्दी होता काफी। जिसको धूप की जरूरत है। नागराज बहुत सुंदर यार, धूप खा लो और फिर आप जाओ। देखो आप, सर्दी के मारे इसकी हालत खराब है और मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा धूप खा ले तो ये जंगल में चल जाएगा, इसका जीवन जी लेगा। बहुत प्यारा नाग है, हेल्दी नहीं है, ये कई दिनों का भूखा है, इस वजह से ये बाहर निकला है। कई दिनों से पानी में पड़ा तुमने भाई है? नहीं, आज ही आया है, उन्होंने देखा है। शायद सरपंच जी जो है, खटूपुरा गांव के सरपंच हैं वो। देखो चींटियां आ गई है यहाँ, ये चींटियां हैं, इसके लगनी नहीं चाहिए, इसको थोड़ा इधर रखें। चींटियों का बिल है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नागराज धूप खा सकते हो आप। तो क्या कमजोर हो रहा है? तो नहीं, कमजोर की बात नहीं, भूखा है ये। जो भोलेनाथ और प्रभु तेरी हो माया जाएगी। कहीं धूप कहीं कालक निरंजन। दिखाओ, सबको दिखाओ। ओम नमो नारायण। आज मेरे साथ रिलीजिंग में आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई देखने आता है इन जीव जंतुओं को वापिस इनके पर्यावास में छोड़ते हुए। तो मुझे बढ़िया लगता है कि वो भी इन जीव जंतुओं के बारे में समझे कि ये जीव जंतु कितने जरूरी है और कितनी सुंदर हो सकती है प्रकृति। प्रकृति में हर जीव अपनी बहुत बड़ी जगह रखता है, बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो हम भी ये चाहेंगे कि ऐसे जीव जंतु बने रहे दुनिया में, क्योंकि दुनिया में इनकी विशेष कमी हो गई है और ये विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं। और ऐसे ही चलता रहा, जैसे लोग बाग निकलते ही मारते रहे इनको, तो एक दिन ये विलुप्त हो जाएंगे और इनके विलुप्ति के कारण बहुत सी बीमारियां आ सकती है। क्योंकि कुछ जीव पहले विलुप्त हो चुके हैं, आज के 15 से 20 साल पहले। आज उनकी वो विलुप्त होने की वजह से आज कई तरह की बीमारियां आ गई हैं। नहीं, आज के 20-25 साल पहले ऐसी कोई बीमारियां नहीं थी। हाथ लगा सकते हैं? नहीं, रिस्क है। इसको पसंद नहीं है कि इसके कोई हाथ लगाए, बस हम मजबूरी में इसको पकड़ना पड़ता है जब हमको पकड़ते हैं। बाकी हम भी नहीं चाहते ये जीव अपना जीवन जिए। बहुत सुंदर जीव है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। और कितना अच्छा फल है, कितना बड़ा। अब आप जाने दो इसको। भाई ये धूप खाएगा और जैसे ये चल जाएगा जंगल में, हम भी चल देंगे, क्योंकि इसको ऐसे छोड़ के जा नहीं सकते, क्योंकि जंगल में बहुत सारे जीव है, इसको मार देंगे। हम ये नहीं चाहते कि इसको मारे कोई जीव, क्योंकि ये जीव कंप्लीट हो गया, जाए बिल्कुल। हाँ, स्वस्थ होकर। हाँ, अभी इसको धूप लगेगी तो ये चल जाएगा। सुंदर जीव है, कुदरत की नायाब शक्ति। बहुत सुंदर, अलग दिख रहा है, बहुत सुंदर। ऊपर चलता हुआ कुदरत की अजीबो गरीब शक्ति, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। नागराज, हमें कोई आपको क्षति पहुंचाने का वो नहीं है। हम आपको वहां से लाए खटूपुरा से, और आप जंगल है आपका, जियो और आनंद लो और मिलेंगे फिर कभी जिंदा रहे तो। बहुत बढ़िया, आपका उग्र रूप देख के आनंद आ गया। एक बात है, आज दिवाली का मौका, शनिवार है, आज बालाजी का वार है और बहुत सुंदर, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। देखो आप, है उग्र रूप, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और आज मेरे साथ मेरा कैमरा संभाले हुए हैं फ्यूज शर्मा, बिट्टू शर्मा। हम दोनों ही आज इसको रेस्क्यू करके लाए हैं बढेड़ा से, वो खटूपुरा से। और बहुत धन्यवाद देंगे शाहिद सरपंच जी को, जिन्होंने हमें आज ये वयस्क कोबरा पकड़ने का मौका दिया और उन्होंने इसको बचाए रखा। नहीं तो अक्सर आवेश में आके मूर्ख लोग मूर्खतावश ऐसे जीव जंतुओं को मार देते हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसे जीव जंतु मर जाएं, ऐसे जीव जंतु बने रहने चाहिए। इसकी 2 फीट के लगभग उठान देखो आप, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इनको जाने दिया जाएगा? इनको नहीं, बैठे ना, अभी अपन
ये धूप खा ले अपना चल, तो हम इसको जीव को छोड़ देते हैं और ये जीव धूप खा ली है इसने, हमें भी बहुत काम है और हम इसको जाने देते हैं जिससे इसका जीवन जिएगा। हमने हमारा फर्ज निभाया। इंसान का पहला कर्म होता है दया और इनके प्रति रहमता की भावना होना चाहिए दिल और दिमाग में। हमें बड़ी खुशी है, हमें बड़ा अच्छा लगता है ऐसे जीव जंतुओं को हम बचाते हैं। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि जियो और जीने दो। दुनिया में शांति का पैगाम भी यही होना चाहिए कि जियो और जीने दो, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो हम चलेंगे इसको छोड़ के, जाएं तो नागराज। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। 2020 का बड़ा सुंदर दृश्य आपने हमको दिखाया, हम आपके आभारी हैं। जय सिया राम, जय बालाजी की, और जय हिंद, जय भारत। और गर्व से बोलेंगे हम मिलकर सब, वंदे मातरम। कर लो पॉज। बम बम चकाचक आदर बन गया भोलेनाथ का ही। नागराज जाओ, आप जाओ, जावे आपकी इच्छा हो। देखो आप उग्र रूप यार। हाँ? लग रहा है यार। बस पॉज कर लो, इसको जाने देते हैं। हाँ चल जाएगा अपना। जाओ भाई दादा, मेरा रास्ता देख ले। जाओ जाओ, जरा दिखाओ जी इसको जाते हुए। बहुत सुंदर, देख देख देख, दिखा दिखा दिखा, फटाफट दिखा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इधर वहाँ बहुत लंबा, देखो आप 5.5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट की लेंथ, और बहुत सुंदर नाग है, बहुत सुंदर। देखो इसकी मोटाई देखो आप। ओहो हो, वेरी बिग साइज, वेरी वेरी बिग साइज। ये बना रखा है फायरिंग बिट, अब इसमें रह लेगा, कर लेगा इसका जीवन। तो सभी को जय सिया राम, जय बालाजी की। और आज दिवाली का मौका है और ईश्वर की ऐसी कृपा है कि हम सब सकुशल हैं, आनंद पूर्वक हैं। तो सबसे पहले दिवाली की आप सभी भारतवासियों को और पूरे संसार के जितना भी प्राणी हैं सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं एक ही बात कहूँगा ऊपर वाले से कि सब आनंद से रहें, खुश रहें, निरोग रहें और काम काज करते रहें और इसी प्रकार सुचारू रूप से ज़िंदगी चलती रहे। और जो हमारे जीव जंतु हैं, जो हमारे पर्यावरण का हिस्सा है, उसका विशेष ध्यान रखते हुए, उनको बचाते हुए, उनको लोगों से जो समझते नहीं उनसे बचाते हुए, इनका जीव रक्षा इनकी करते हुए, इनकी प्रजाति को लुप्त होने से बचाते हुए हम जितना योगदान दे सकें, हम समझ के दूर लोगों को समझा सकें, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो हमारा एक ही रीजन होना चाहिए सबका, और संसार में, दुनिया में एक ही क्या कहते हैं शांति का पैगाम होना चाहिए कि जियो और जीने दो। तो इसी के साथ जय सिया राम, जय बालाजी की, जय हिंद, जय भारत। और गर्व से बोलेंगे हम मिलकर, वंदे मातरम। जय सिया राम।